हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि श्रीलंका जो हमारा नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश है, वहाँ पे इस वक्त आर्थिक संकट छा चुका है। वहाँ पे लोगों को खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। वहाँ पे पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगभग 300 रुपया प्रति लीटर हो चुके हैं। वहाँ पे डीजल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि गवर्नमेंट को स्ट्रीट लाइट्स बंद करनी पड़ रही हैं। वहाँ पे 10 से 13 घंटे का पावर कट चल रहा है। आर्थिक संकट छा चुका है। बेसिकली अगर मैं ये बात करूँ तो जो लोग इंडिया में रहते हुए पेट्रोल के दाम बढ़ने पे या डीजल के दाम बढ़ने पे उस लोग इन चीज़ों को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लेते हैं, या किस तरह से उन लोगों को आज श्रीलंका से सबक लेने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी कंट्री को आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक स्थिरता जब नहीं मिलती है, एक नेतृत्व जब सही नहीं मिलता है, तो उस देश का क्या हाल होता है, आज हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त श्रीलंका जो है वो कम से कम सिर्फ 2.25 करोड़ की आबादी का एक देश है। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ की जो सरकार है वो इतने कम लोगों को ही पेट्रोल और डीजल या खाने पीने की जो ज़रूरत का सामान होता है वो मुहैया करवाने में असफल हो गई है। और भारत लगभग 140 करोड़ की आबादी है हम लोगों के देश की, फिर भी हम लोगों को कहीं पे भी किसी चीज़ के लिए कतार में नहीं लगना पड़ रहा है पेट्रोल या डीजल के लिए। जबकि रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है आप लोगों को पता है, उसके बावजूद भी हम लोगों को ईजिली चीज़ें मिल रही हैं। मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इन चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है, ये चीज़ें एक दूसरे से किस तरह से को रिलेट करती हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। श्रीलंका में इस वक्त जो वहाँ की करेंसी है ना, वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह चुकी है। वहाँ के लोगों के बयान आ रहे हैं, आप लोग इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा कि हम लोगों की जेब में बहुत पैसा है, हमारे पास पैसा तो बहुत है, बट उस पैसे का हम करेंगे क्या जब खरीदने के लिए मार्केट में वो चीज़ें ही नहीं बची हुई हैं। श्रीलंका का ये हाल क्यों हुआ है? देखिए, हमारे पास एक वर्ड आता है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन रिजर्व आप बोल सकते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो श्रीलंका का पिछले 3 सालों में 70% कम हो चुका है। दैट मीन्स, अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दे के बताऊँ, एग्जाम्पल आपका क्या कहता है कि श्रीलंका के पास इस वक्त जो पैसा बचा है विदेशी मुद्रा वो लगभग 17,000 करोड़ ही है, मान के चलिए 17,000 करोड़ है। और अगर हम उस कंट्री के पेट्रोल या अन्य जो चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं, आयात करनी पड़ती हैं, उनके लिए उनको 91,000 करोड़ रुपीज़ चाहिए, 91,000 करोड़, और उसके पास कितना है? 17,000 करोड़। तो वो इतना कम हो चुका है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसका दिवालिया निकल चुका है। श्रीलंका पे आर्थिक संकट बुरी तरह से छाया हुआ है वहाँ पे। और ये सब देखिए किस लिए है, क्योंकि उसके ऊपर इतना कर्ज चढ़ चुका है। अकेले अगर मैं बात करूँ, श्रीलंका ने भारत से ही 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है। अब ये जो सिचुएशंस चल रही हैं, तो बीते कुछ 5-6 दिन पहले श्रीलंका ने 11,000 करोड़ रुपए की और डिमांड करी है। जितना भी कर्ज इस वक्त श्रीलंका के ऊपर है ना, उसका 36% सिर्फ अकेले चीन ने उसे दिया है। आप देख सकते हैं हमारे जो 2 पड़ोसी देश हैं, एक मैं पाकिस्तान की बात करूं और अगर मैं यहाँ पे नीचे श्रीलंका की बात करूं, तो हमारे 2 पड़ोसी देशों में इस वक्त जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, वो स्थिर नहीं हैं, वो स्टेबल नहीं हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है, जो कि अगर हमें अपनी एक कंट्री की तरह से बात, आप भूल जाएं पाकिस्तान के हम लोगों के साथ क्या रिलेशन है, वो हमारी दुश्मन देश है हम लोगों का या दोस्त देश है, आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। बट अगर मैं बात करूँ एक पड़ोसी देश की, पड़ोसी मुल्क की, तो हमारे 2 देश जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त स्थिर नहीं हैं। यहाँ पे राजनीतिक संकट चल रहा है, और यहाँ पे नीचे श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है, जो किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। चीन ने ऑलरेडी इन दोनों देशों को लगभग लाखों करोड़ रुपया आप कह सकते हैं कर्ज दे रखा है। वो वापस तो मांगेगा, और वो वापस मांग भी रहा है, तो क्या होगा? आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, या अगर आप लोगों को याद होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुराने वक्त पे साहूकार हुआ करते थे। साहूकार जब गरीब किसी इंसान को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, तो जब वो उन गरीब किसी इंसान को या मजदूर को जब पैसा देता था, तो वो गरीब अगर नहीं लौटा सकता था तो क्या होता था? वो उनकी ज़मीन को हड़प कर लेते थे, और सिर्फ इतने में ही नहीं खुश रहते थे, उनका शोषण भी करते थे। तो अब हालात कुछ इसी तरह के हो रहे हैं, आप कह सकते हैं। देखिए,
ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि वो वहाँ पे श्रीलंका में क्या चल रहा है और ये सब क्या है वहाँ पे, अगर आप लोग नॉर्मल देखेंगे, जो दूध का भी अगर मैं आपको बताऊँ तो वो भी कुछ आपका 600-700 रुपये तक पहुँच गया है। पेट्रोल जो है वो आपको 300 तक में मिल रहा है। 1 किलोग्राम राइस आपको वहाँ पे 200-300 रुपये किलो मिल रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इन चीज़ों की वजह से वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। अभी 31 मार्च को हज़ारों लोगों ने वहाँ का जो राष्ट्रपति हैं आपके गोटबाया राजपक्षे के घर की तरफ, उनके भवन की तरफ हजारों लोगों ने वहां उनका घेराव करने की कोशिश की, उनके घर का घेराव करने की कोशिश करी। हालांकि राष्ट्रपति इससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। एक्चुअली लोगों के क्या आरोप है? लोगों के आरोप है कि श्रीलंका की ये जो हालत है वो राजपक्षे परिवार की वजह से हुई है। जो राष्ट्रपति मैंने आपको बताया, गोटबाया राजपक्षे, वो राष्ट्रपति हैं, उनके सगे भाई प्रधानमंत्री हैं, उनके एक और सगे भाई सिंचाई मंत्री हैं श्रीलंका के, उनके एक और सगे भाई वित्त मंत्री हैं, और इनके भाइयों के आगे जो 2 बेटे हैं वो भी वहीं पे मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये 7 लोग हैं जो वहाँ पे सरकार चला रहे हैं। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जब आपका नेतृत्व सही ना होना, जब नेता सही से एक देश को ना चला सके तो उस देश का क्या हाल होता है। उस देश का ये हाल होता है। अभी देखिए, अगर मैं सिर्फ ये तेल और ये इन सब की बातें करूं तो एक हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अभी कुछ दिन पहले ही रूस के विदेश मंत्री भारत का दौरा करके प्रधानमंत्री जी से मिलके गए हैं दिल्ली में। तो कुछ एक बहुत अच्छा ऑफ़र जो है उन्होंने वो हम इंडिया के लिए रखा है। वो ऑफ़र क्या है कि जो आपका कच्चा तेल है उसका जो उन्होंने एक डिस्काउंटेड ऑफर आप कह सकते हैं वो किस तरह से किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू चल रही है उससे $35 पर बैरल, वो उतना डिस्काउंट इंडिया को दे रहे हैं, लगभग 2500 रुपये आप कह सकते हैं अगर मैं एक लमसम सा कैलकुलेट करूं तो। अब देखिए ये सब क्या है, मैं आपको एक बेसिक छोटा सा आइडिया देती हूँ ये तेल के बारे में। एक्चुअली जो श्रीलंका है वहाँ पे इतना हालात इस तरह के क्यों हो रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से बाहर की कंट्रीज़ पे निर्भर है, और जो इंडिया है वो 80% बाहर की कंट्रीज़ पे निर्भर है। 20% तो है, 80% वो बाहर से ही इंपोर्ट करवाता है। अब देखिए क्या है, इसी वजह से जब बाहर कोई भी माहौल गड़बड़ाता है तो यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, हर कंट्री में फ़र्क पड़ता है। रूस जो है वो कच्चे तेल में 11% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पे आता है अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूँ तो, और सऊदी अरब आपको पता है वो टॉप पे आता है 16% की हिस्सेदारी के साथ। अब जब रूस और यूक्रेन के बीच में ये हालात हुए तो आपको पता है कि बहुत सारे पश्चिम देशों ने रूस का पक्ष नहीं लिया, जिस वजह से रूस बहुत नाखुश था। तो उसने एक क्या कंडीशन रख दी कि मैं किसी भी पश्चिम देश को जो कच्चा तेल है वो सप्लाई तभी करूँगा अगर वो मेरी करेंसी, जो रूस की करेंसी है वो है रूबल, अगर वो मेरी करेंसी में मुझे पे करता है तो खैर इस बात में भी बहुत सारे पश्चिम देशों थे वो तैयार हो गए, लेकिन रूस फिर अड़ गया, क्योंकि अब फिर से बात वही पक्ष की आ जाती है। अब उसके साथ बहस करे भी कौन। अब सपोज कीजिए आपकी कोई चीज़ है, आपकी मर्जी है, आप उसे वो दो या ना दो किसी को भी। अब उसके सामने कोई हाथ भी नहीं फैला पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। तो ऐसे वक्त में इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री है जिसके साथ रूस ने खुद इस मुद्दे पे बात की है और वो डिस्काउंटेड ऑफर लेकर भी आया है। तो आप सोच सकते हैं ये चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ कि जहाँ पे एक हर तरफ दुनिया में कुछ ना कुछ चल रहा है, वहाँ पे इंडिया के जो रिलेशंस हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ वो किस तरह से अच्छे बन रहे हैं। खैर एक छोटी सी बात और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, इस मीटिंग के दौरान अमेरिका ने भी एक इनडायरेक्ट वे में वार्निंग जो है वो हमें दी है, आप कह सकते हैं एक तरह से धमकी थी ये। वो क्या था कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर इन फ्यूचर चीन कभी LAC का उल्लंघन करता है तो उसे बचाने के लिए रूस नहीं आएगा तो अमेरिका ही। तो ये आप कह सकते हो एक तरह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट धमकी थी, बट खैर अभी तक भारत जो है वो इन सारे मुद्दों पे चुप है, वो न्यूट्रल है। एट द एंड मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक ही चीज़ बताने जा रही हूँ कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, बाहर लोग बहुत कुछ झेल रहे हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसमें शायद उन लोगों की खुद की गलतियाँ भी नहीं हैं। एक आम इंसान जो है, मैं अपनी बात करूँ, आप लोगों की बात करूँ, हम लोग अपना पूरा दिन सिर्फ इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि हम लोग किस तरह से ग्रो कर पाएंगे, हमारे अकाउंट में 2 पैसा जो है वो ज़्यादा आए, हम अच्छा स्टडी कर सकें, हम अपने परिवार को खुशियाँ दे सकें, हम अपने माँ बाप को खुशियाँ दे सकें। लेकिन जब एक देश को
अच्छे से कोई लीड नहीं कर पाता है, वहाँ की सरकार जब भ्रष्ट हो जाती है तो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ डूब जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो डूब जाती हैं। अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ, जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, वहाँ पे सिर्फ 2.25 करोड़ की आबादी है और इंडिया देखिए 140 करोड़ की आबादी, और आप लोगों को चीज़ें मिल रही हैं मार्केट में। आपको कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलता है कि आप पेट्रोल पंप पे जाएं और पेट्रोल पंप क्लोज लिखा हो या वहाँ पे बोला गया हो हमारे पास पेट्रोल नहीं है, और आप कहीं पे भी जाएं और आपको यही सुनने को मिले आपके पास हर दिन में 13-13 घंटे वहाँ पे पावर कट लग रहा हो। तो अगर ये कहा जाता है कि मेरा भारत देश महान, तो वो एक्चुअल में भारत देश महान है। सो इस चीज़ के साथ ही मैं ये वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।